तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग 1 से 30 तक ब्लड का एमसीक्यू हम लोग पढ़े थे और आज उसका ये सेकेंड वीडियो है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना पढ़ाई को जारी रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट अबेंडेंट WBC इज़ व्हाट, यानी सबसे अधिक मात्रा में कौन सी WBC होती है? लिम्फोसाइट या मोनोसाइट या न्यूट्रोफिल या इयोसिनोफिल? तो इसका सिंपल आंसर है सी यानी न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल WBC में सबसे अधिक मात्रा में होती है, लगभग 50 से 70%। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में बॉडी की फर्स्ट लाइन में डिफेंस है। समझ गए? आगे का क्वेश्चन, इयोसिनोफिल डिफेंड्स अगेंस्ट व्हाट, यानी इयोसिनोफिल किस प्रतिरक्षा करती है, यानी किसका प्रतिरक्षा करती है? पैरासाइट्स एंड एलर्जिक रिएक्शंस या वायरस या बैक्टीरिया या ऑप्शन डी फंगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पैरासाइट्स एंड एलर्जिक रिएक्शंस। इयोसिनोफिल्स का मुख्य रूप से पैरासाइट्स और एलर्जिक रिएक्शन से फाइट करती है। अगर बॉडी में वर्म इन्फेक्शन हो तो इयोसिनोफिल्स उन्हें डिस्ट्रॉय करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकोपेनिया मीन्स व्हाट? ल्यूकोपेनिया का क्या मतलब है? WBC काउंट हाई हो जाना, WBC काउंट लो हो जाना, या RBC काउंट हाई हो जाना, या प्लेटलेट्स लो हो जाना? तो इसका आंसर हो जाएगा WBC काउंट लो हो जाना। ल्यूकोपेनिया का मतलब है WBC काउंट का कम हो जाना, इससे बॉडी इन्फेक्शन से लड़ने में कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ESR यानी इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट मेजर इज व्हाट, यानी ESR क्या मापता है? RBC काउंट मापता है, WBC काउंट मापता है, या इन्फ्लेमेशन मापता है, या प्लेटलेट काउंट मापता है? ये क्या मेज़र करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इन्फ्लेमेशन। ESR यानी इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये आप लोग याद कीजिएगा। बॉडी में इन्फ्लेमेशन को मेज़र करता है और इन्फेक्शन या ऑटो इम्यून डिजीज़ में ESR बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स आर व्हाट? न्यूक्लिएटेड होता है या नॉन न्यूक्लिएटेड होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नॉन न्यूक्लिएटेड। प्लेटलेट्स जो है थक्के बनाने वाली कोशिकाएं, वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, यानी ये ब्लड क्लॉटिंग रक्त का थक्का जो बनता है उसमें ये मदद करती है और चोट लगने पर ब्लीडिंग को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स फंक्शन इज व्हाट, यानी प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, या इम्यून डिफेंस, या हार्मोन ट्रांसपोर्ट, या ब्लड क्लॉटिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट जो है वो थक्का बनाने वाली कोशिकाएं का मेन काम जो है वो ब्लड क्लॉटिंग का है। जब कोई कट हो जाए तो प्लेटलेट्स उसे तुरंत क्लॉट बनाकर ब्लीडिंग को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट इज व्हाट, यानी समान प्लेटलेट्स की संख्या क्या है? 1 से 2 लाख, 1.5 से 4.5 लाख, 4 से 5 लाख, या 5 से 1 लाख, या इसको आप 5 लाख कह सकते हैं। तो क्या होगा आपका आंसर? तो आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। 1.5 से 4.4 लाख के बीच में आपका नॉर्मल वैल्यू होती है। तो नॉर्मल प्लेटलेट जो वो काउंट होती है, ये आप समझ गए, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इन्वॉल्व्स डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट, यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में किसकी कमी होती है? RBC की होती है, WBC की होती है, प्लेटलेट्स की होती है, या प्लाज्मा प्रोटीन की? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी प्लेटलेट्स। तब होती है जब प्लेटलेट्स वाली कोशिकाएं कम हो जाती हैं। इससे ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है क्योंकि क्लॉट बनना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स लाइफ स्पैन इज व्हाट, यानी प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 5 से 7 दिन, 7 से 10 दिन, 10 से 12 दिन,
ये 3 से 5 दिन। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा बी, 7 से 10 दिन। प्लेटलेट्स जो है वो जीवन काल उसका 7 से 10 दिन होता है, और पुराने प्लेटलेट्स जो है वो स्प्लीन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और नई प्लेटलेट्स बनती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन इजेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज व्हाट, यानी रक्त के थक्के बनाने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन सी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन के। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है। ये लीवर में क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने में मदद करता है ताकि चोट लगने पर ब्लीडिंग रुक सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा आर व्हाट, यानी रक्त प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? ऑप्शन ए, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन। ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन एंड आयरन। ऑप्शन सी, फाइब्रोनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। या ऑप्शन डी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आपका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, प्लाज्मा में मेन क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में बदलता है, और फाइब्रोनोजेन को फाइब्रिन में बदलकर क्लॉट बनाता है। जैसे जब चोट लगती है उस वक्त ये होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सीरम एंड प्लाज्मा इज व्हाट, यानी ब्लड सीरम और प्लाज्मा में अंतर क्या है? ऑप्शन ए, सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते। ऑप्शन बी, प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते। ऑप्शन सी, या दोनों सेम होगा। या ऑप्शन डी, सीरम में डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं। जो सीरम और प्लाज्मा में मेन डिफरेंस ये है कि सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं जबकि प्लाज्मा में होते हैं। एग्जाम्पल, सीरम ब्लड क्लॉट बनने के बाद बचा हुआ लिक्विड है। यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप हैज़ व्हाट, यानी ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है? ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी होता है। ऑप्शन बी, बी एंटीजन और ए एंटीबॉडी होता है। ऑप्शन सी, ए एंड बी एंटीजन और नो एंटीबॉडी होता है। ऑप्शन डी, नो एंटीजन्स और बोथ एंटीबॉडीज़। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी एंटीजन और नो एंटीबॉडी, यानी इसका सही ऑप्शन होगा सी। जो ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं और कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। एग्जाम्पल, तो दोस्तों, ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं और कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। यही रीज़न है कि ए बी ग्रुप वाले यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ टाइप ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज आर व्हाट, यानी ओ टाइप ब्लड में कौन सा एंटीबॉडी होता है? एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, या एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों, और ऑप्शन डी, नॉन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी एंटीबॉडीज़ होते हैं। यही रीज़न है कि ओ ग्रुप वाले यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं, यानी सभी ब्लड ग्रुप्स को ब्लड दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एच पॉजिटिव मीन्स, यानी आर एच पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, डी एंटीजन प्रेजेंट। ऑप्शन बी, डी एंटीजन एब्सेंट। ऑप्शन सी, एंटी डी प्रेजेंट। या ऑप्शन डी, एंटी डी एब्सेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी एंटीजन प्रेजेंट। यहाँ आपका आंसर ये सही हो जाएगा क्योंकि डी एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। दोस्तों, जब आर एच पॉजिटिव मतलब ब्लड में डी एंटीजन मौजूद होते हैं तो आर एच पॉजिटिव व्यक्ति आर एच निगेटिव से ब्लड ले सकता है, लेकिन आर एच निगेटिव व्यक्ति आर एच पॉजिटिव का ब्लड लेने पर रिएक्शन कर सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ओ निगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर बिकॉज इज व्हाट, यानी ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर क्यों है? क्योंकि नो एंटीजन है, क्योंकि ऑल एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, क्योंकि रेयर ब्लड टाइप है, क्योंकि कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा?
तो यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा, यानी नो एंटीजन। ओ निगेटिव यानी ब्लड यूनिवर्सल डोनर इसलिए है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। यही रीज़न है कि ओ ब्लड किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को सेफली दिया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल डोनर इज़ व्हाट, यानी यूनिवर्सल डोनर कौन है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। यूनिवर्सल रेसिपिएंट इज़ व्हाट, यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज एब्सेंट आर व्हाट, यानी ए बी ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी नहीं होता है। ऑप्शन ए एंटी ए, ऑप्शन बी एंटी बी, ऑप्शन सी एंटी ए एंड एंटी बी, या ऑप्शन डी एंटी डी। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटी ए एंड एंटी बी, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ए बी ब्लड ग्रुप में एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज़ नहीं होती है। यही रीज़न है कि ए बी ग्रुप वाले यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाते हैं, यानी सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया हीमोग्लोबिन लेवल इज़ व्हाट, यानी एनीमिया में हीमोग्लोबिन का स्तर क्या होता है। नॉर्मल होता है, लो होता है, हाई होता है या वेरिएबल होता है। तो इसका बहुत ही आसान आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लो होता है। यानी एनीमिया में हीमोग्लोबिन का स्तर लो होता है, इससे शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है और व्यक्ति थकान या कमजोरी महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है। आरबीसी लो हो जाता है, डब्ल्यूबीसी लो हो जाता है, प्लेटलेट्स हाई हो जाता है या आरबीसी हाई हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीसी हाई हो जाता है, यानी ऑप्शन डी। पॉलीसाइथेमिया यानी बहुलाल रक्तता। पॉलीसाइथेमिया का हिंदी वर्ड है बहुलाल रक्तता, यानी पॉलीसाइथेमिया में आरबीसी की संख्या हाई हो जाती है, इससे ब्लड ठीक हो जाता है और सर्कुलेशन स्लो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्नीशियस एनीमिया में डेफिशिएंसी किसकी होती है। आयरन की होती है, फॉलिक की होती है, विटामिन B12 की होती है या विटामिन K की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विटामिन B12। पर्नीशियस एनीमिया में विटामिन B12 की कमी होती है। B12 की कमी से RBS जो रेड ब्लड सेल होती है वो सही तरीके से नहीं बनती है और एनीमिया डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में RBC कैसी होती है। मैक्रोसाइटिक होती है, माइक्रोसाइटिक होती है, डर्मोसाइटिक होती है या वेरिएबल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसाइटिक, ऑप्शन बी। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में RBC माइक्रोसाइटिक होती है, यानी छोटी होती है। जो छोटे RBC में हेमोग्लोबिन कम होता है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया में RBC कैसी होती है। राउंड होती है, ओवल होता है, या क्रीजेंट शेप होता है या इरेगुलर होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्रीजेंट शेप का होता है। सिकल सेल एनीमिया में RBC जो है वो क्रीजेंट शेप होती है। ये एबनॉर्मल शेप वाले RBC ब्लड वेसल में फंस सकते हैं और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज रेंज इज़ व्हाट, यानी रक्त में सामान्य ग्लूकोज रेंज क्या है। 70 से 110 mg, 60 से 110 mg, 90 से 120 mg या 50 से 90 mg। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, 70 से 110 mg। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज की रेंज जो होती है वो 70 से 110 mg या DL होती है। ये शरीर के एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में मदद करती है और हाई या लो होने पर हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिकुलोसाइट क्या है। मैच्योर RBC यानी रेड ब्लड सेल है या वाइट ब्लड सेल है या प्लेटलेट प्रिकॉर्सर है या इमेच्योर रेड ब्लड सेल है।
तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी इमेच्योर आरबीसी। रेटिकुलोसाइट इमेच्योर आरबीसी यानी अपरिपक्व लाल रक्त कोशिका होती है। एग्जाम्पल से समझिए, ये बोन मैरो से ब्लड में रिलीज होती है और थोड़े समय बाद मेच्योर आरबीसी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्लड पोटेशियम रेंज इज व्हाट? 3.5 से 5 या 2.5 से 4 या 4.5 से 6, 3 से 4। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.5 से 5। नॉर्मल ब्लड पोटेशियम की रेंज जो होती है वो 3.5 से 5 होती है। ये हार्ट फंक्शन और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्लड सोडियम रेंज इज व्हाट? 130 से 135, 135 से 145, 140 से 150 या 120 से 130। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 135 से 145। नॉर्मल ब्लड सोडियम की रेंज 135 से 145 होती है। ये बॉडी के फ्लूइड बैलेंस और नर्व फंक्शन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिक्रीज इन हाइपोवोलेमिया? या हाइपोवोलेमिया में क्या कमी होती है? आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, प्लेटलेट्स की या प्लाज्मा वॉल्यूम की? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्लाज्मा वॉल्यूम। तो दोस्तों, हाइपोवोलेमिया में शरीर की जो प्लाज्मा वॉल्यूम होती है वो कम हो जाती है। इसका मतलब ब्लड वॉल्यूम घट जाता है और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसी के कारण ब्लड प्रेशर लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्रॉस मैचिंग नेसेसरी इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन? यानी रक्त संक्रमण में क्रॉस मैचिंग क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए, आरबीसी काउंट चेक, ऑप्शन बी, डब्ल्यूबीसी काउंट चेक, ऑप्शन सी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्पेटिबिलिटी या ऑप्शन डी, प्लेटलेट काउंट चेक। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्पेटिबिलिटी। यानी दोस्तों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्रॉस मैचिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि डोनर और रेसिपिएंट के रेड ब्लड सेल जो हैं कि वो उनके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्पेटिबिलिटी चेक हो सके। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम हीमोग्लोबिन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड डोनेशन इज व्हाट? यानी रक्तदान के लिए न्यूनतम हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 10 ग्राम, ऑप्शन बी 12.5 ग्राम, ऑप्शन सी 11 ग्राम, ऑप्शन डी 13 ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12.5 ग्राम। रक्तदान के लिए मिनिमम हीमोग्लोबिन स्तर वो है 12.5 ग्राम होना चाहिए। इससे डोनर सुरक्षित रहता है और ब्लड देने के बाद एनीमिया नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज हेमाटोक्राइट मीजर? यानी हीमोटोक्राइट क्या मापता है? डब्ल्यूबीसी का परसेंटेज, आरबीसी परसेंटेज, डब्ल्यूबीसी परसेंटेज, प्लेटलेट्स परसेंटेज या प्लाज्मा का परसेंटेज? तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीसी परसेंटेज, यानी रेड ब्लड सेल का परसेंटेज देखता है। तो हीमोक्राइट जो है वो मेजर करता है आरबीसी परसेंटेज, क्योंकि वो इसलिए कि हाई हेमाटोक्राइट मतलब आरबीसी ज़्यादा है और लो हेमाटोक्राइट मतलब एनीमिया हो सकता है। तो आज के ये सारे ब्लड के एमसीक्यू यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग बेझिझक कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।